दोस्तों नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड विद संजय में आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड विद संजय को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि अपलोड होने वाले सारे वीडियो आपको तत्काल मिल सके। दोस्तों आज हम लक्ष्यवेध पे आधारित श्री सुनील मिश्रा जी का लिखा हुआ एक प्रस्तुतिकरण आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। साथियों आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐतिहासिक कार्य और इसकी चुनौतियाँ। पढ़ाई तुहर द्वार की गति जैसे जैसे तेज हो रही थी वैसे वैसे उसकी चुनौतियाँ भी बढ़ते जा रही थी। सभी पालकों के पास स्मार्टफोन का नहीं होना, मोबाइल में नेट रिचार्ज नहीं होना, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चों को जोड़ पाना चुनौती। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ऐतिहासिक कार्य और इसकी चुनौतियाँ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्यवेध के तहत हमारे सामने और कौन सी बातें आई। तो हमारे सामने चुनौतियाँ और नई रणनीति अब यहाँ पे आने लग गई। जब इन चुनौतियों का पता चला तो लक्ष्यवेध, बेरला, जसपुर और जांजगीर ग्रुप में कुछ हलचल और चर्चा की शुरुआत हुई। यह चर्चा धीरे धीरे गहन विचार मंथन का रूप लेने लगा और जसपुर से श्री विनोद गुप्ता, श्री संजय दास, बेरला से श्री तारकेश्वर साहू, श्री लव कुमार, श्री सुरेंद्र पटेल, श्री ललित टिकरहा, जांजगीर से श्री आर.के. जलतारे, श्री धीरेन्द्र रत्नाकर, श्री मनीष मिश्रा, श्री शेष सुवैष्णव, श्री रवि त्रिपाठी, श्रीमती मीनाक्षी राव आदि के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर इन चुनौतियों का समाधान प्राप्त करने के लिए रणनीति का निर्धारण किए जाने लगा। तो आइए जाने वो क्या थी, हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में ही। तो चुनौतियां और रणनीति कुछ इस तरह से। इन चुनौतियों से निजात पाने के लिए पढ़ई तुहर द्वार के वर्चुअल क्लास के साथ साथ लर्निंग फ्रॉम होम अथवा स्कूल फ्रॉम होम पर कार्य करने की रणनीति बनने लगी। अप्रैल में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत सूखा राशन वितरण करने का आदेश प्राप्त हुआ। इस आदेश का लक्ष्यवेध ग्रुप ने पूरा लाभ उठाया। वितरण के समय शिक्षकों ने पालकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार तथा अन्य व्यक्तियों का मोबाइल नंबर प्राप्त किया। फिर देखते हैं साथियों क्या हुआ उसके बाद। साथियों कार्य की शुरुआत हुई। मोबाइल नंबर प्राप्त होते ही शिक्षकों ने पहले पालकों से बात कर लर्निंग फ्रॉम होम की जानकारी से अवगत कराते हुए सहमति बनाई गई। पालकों के मोबाइल नंबर से बच्चों से बात कर लक्ष्यवेध के 6 नुस्खों के साथ कार्य की शुरुआत की गई। पालकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप का उपयोग बच्चों की सीखने की उपलब्धि की जानकारी देने के लिए किया जाने लगा। संकुल स्तर पर शिक्षकों का लक्ष्यवेध व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। इस ग्रुप में शिक्षकों ने लर्निंग फ्रॉम होम की शेयरिंग करना शुरू हुआ तो धीरे धीरे शिक्षक इस प्रक्रिया से स्वस्फूर्त होकर जुड़ने लग गए। साथियों कुछ इस तरह से हमारी गतिविधि बढ़ती चली गई। कार्य की शुरुआत ही हुई कि शिक्षकों ने पालकों के मोबाइल से सीधे बच्चों से बात करना शुरू किया। बच्चों को स्वयं सीखने के लिए और चुनौती देना शुरू किया, अर्थात लक्ष्यवेध के 6 बिंदु पर कार्य फोन से ही प्रारंभ किया गया। स्वयं सीखकर और चुनौती में मिले कार्य को पूर्ण कर बच्चे उसका फोटो खींचकर शिक्षकों को भेजने लगे। कार्य पूर्ण होने पर शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करने लगे। शिक्षक इन तस्वीरों को संकुल के लक्ष्यवेध ग्रुप और पालकों के ग्रुप में भेजने लगे। तो इस तरह से हमारी गतिविधि जो है आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद कार्य की शुरुआत में ही जैसे जैसे सफलता मिलने लगी सभी लोग जुड़ने लगे। संकुल शैक्षिक समन्वयक साथियों ने शिक्षकों के इन कार्यों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया अपितु अपने संकुल के सभी शिक्षकों को लर्निंग फ्रॉम होम हेतु प्रेरित भी करने लगे। पालकों का सहयोग प्राप्त होने लगा। शिक्षक स्वप्रेरित होकर गूगल शीट बनाकर बच्चों का उपलब्धि का रिकॉर्ड रखने लगे। जो बच्चे सिलेबस पूरा कर रहे हैं उन्हें अगली कक्षा में की पढ़ाई तथा स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही कुछ गांवों में नेटवर्क नहीं होने पर शिक्षकों ने शिक्षा दूत, शिक्षा मित्र बनाकर बच्चों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। जिन बच्चों के घर मोबाइल था वे बच्चे मोबाइल मित्र बनकर दूसरे बच्चों का सहयोग करने लगे। कीपैड वाले मोबाइल से भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलने लगी। लर्निंग फ्रॉम होम के तहत गणित और अंग्रेजी बेहतर सीख पाए, इसके लिए शिक्षक स्वस्फूर्त होकर छोटे छोटे वीडियो भी बनाकर सिखा रहे हैं। तो ये हमारे कार्य की शुरुआत में ये सारी चीज़ें हमने शामिल किया। साथ ही लर्निंग फ्रॉम होम और भविष्य। लर्निंग फ्रॉम होम करने वाले बच्चे अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं।
सिलेबस पूरा करने वाले बच्चे विषय मित्र के रूप में तैयार हो रहे हैं। स्कूल खुलने पर ये बच्चे विषय मित्र, गली मित्र बनकर 100% बच्चों को सिखाने में मदद करेंगे। तो साथियों, लर्निंग फ्रॉम होम से आने वाले समय में बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, जिससे बच्चे एक दूसरे को सिखाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसी तरह से ऑनलाइन प्रशिक्षण और लर्निंग फ्रॉम होम में हमने पाया कि लक्ष्यवेध का 6 नुस्खा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पश्चात इन नुस्खों का प्रयोग कर लर्निंग फ्रॉम होम करेंगे। सर्वप्रथम अपनी कक्षा अथवा विद्यालय के बच्चों के पालकों का मोबाइल नंबर प्राप्त करना होगा। पालकों को उद्देश्य बताकर बच्चों से बात करना, बच्चों को पढ़ने अथवा सीखने की चुनौती देना, अर्थात लक्ष्यवेध के 6 बिंदुओं का प्रयोग करते हुए बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में लाना, चुनौती पूरा करने अथवा स्वयं सीखने के लिए समय का निर्धारण करना होगा। साथ ही बच्चों द्वारा निर्धारित समय के बीच में कम से कम 1 या 2 बार फोन से बच्चों से चर्चा करना होगा। पाठ अथवा चुनौती अथवा सीखने वाले बच्चों की फोटो प्राप्त करना तथा लक्ष्यवेध ग्रुप एवं पालकों की ग्रुप में सेंड करना। साथ ही ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना जो बच्चे जो पाठ अथवा विषय पूर्ण कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखने की कोशिश करनी होगी, जिससे बच्चे सतत रूप से आगे बढ़ सके। साथ ही बच्चों को स्वयं सीखने के लिए यूट्यूब, दीक्षा ऐप आदि से सीखने हेतु प्रोत्साहित करना होगा। जो बच्चे सीख रहे हैं उन्हें अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों को विषय मित्र के रूप में सीखने के लिए प्रेरित करना होगा। बच्चों पर भरोसा जताना और निरंतर प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। हम शिक्षकों का बच्चों की सीखने की प्रक्रिया के लिए योजना बनाने और प्रबंधक की भूमिका अदा करने हेतु अपने आप को तैयार करना होगा, ताकि बच्चे निरंतर आगे बढ़ते रहे। यदि आप लर्निंग फ्रॉम होम अथवा स्कूल फ्रॉम होम के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। जसपुर से श्री विनोद गुप्ता, मोबाइल नंबर 8704912000। श्री संजय दास 8889335369। श्री एलन साहू 9329960506। श्रीमती सीमा गुप्ता 7987411306। बेरला से तारकेश्वर, इसी तरह से लव कुमार साहू, सुरेंद्र पटेल, ललित तिगरा, प्रकाश साहू। जांजगीर से श्री आर के जलतारे, श्री धीरेन्द्र रत्नाकर, श्रीमती दीप्ति राठौर, श्री दिलीप जी, श्री दिपेश पुरोहित जी। तो इस तरह से ये पूरी टीम है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।